हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं अमृता राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप मेरी पिक्स में देख रहे होंगे और आपको पता ही चल गया होगा कि मेरा जो ये व्लॉग है ये करवा चौथ व्लॉग होने वाला है। अभी तक आपने सिर्फ बॉलीवुड और मूवीज़ और सीरियल में देखा होगा करवा चौथ कि कैसे बनाया जाता है। मैं आज को आपको आज की वीडियो में, आज की व्लॉग में ट्रेडिशनली करवा चौथ कैसे बनाते हैं, हम नॉर्मल हाउसवाइफ कैसे बनाती है वो बता रही हूँ। मैं रेडी होने के बाद आज के दिन बिल्कुल नई ज्वेलरी जो होती है वो पहनते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है बिछिया और ये है पायल। जी, ये चांदी की पायल और चांदी की बिछिया हैं। ये जो ट्रेडिशन है करवा चौथ के दिन नया ज्वेलरी पहनने का, ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, मेरे घर में चला आ रहा है। बचपन में हम जब छोटे थे तो मेरी मम्मी भी करवा चौथ के दिन नई बिछिया और नई पायल पहनती थी। नई चूड़ी पहनते हैं आज के दिन। जी, गोल्ड और सिल्वर, चांदी और जो सोना होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इनको पहना जाता है। आप मेरे हाथ में मेहंदी और मेरे पैर में मेहंदी देखी होगी। जी, ये सिर्फ मैंने ही लगाई है, तो मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है जिनको मेहंदी नहीं आए वो मेहंदी लगाए ही नहीं। तो मुझे जैसी आती है मैंने वो लगा ली है। तो आपको भी जैसी आती है मेहंदी लगाइए और एंजॉय कीजिए। जी, क्या होता है कभी कभी हम, जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं बाहर जाके मेहंदी नहीं लगवा पाती, तो मैं जैसी मुझे आती है मैं खुद ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मेहंदी लगाना अति आवश्यक होता है करवा चौथ पे। ये श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मेहंदी, सिंदूर लगाना, मेहंदी, चूड़ी पहनना। मैंने आज लाल चूड़ी पहनी हुई है, आप देख सकते हैं, मंगलसूत्र पहना है। ये जो लुक है ये मेरा मॉर्निंग का लुक है। जी, बिल्कुल देसी मेहंदी लगाई है मैंने। मेरी मम्मी भी बिल्कुल वो सीख जो होती है अगरबत्ती की सीख से मेहंदी में डुबो आती थी, तो मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह फॉलो कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल रेडी हुई हूँ मॉर्निंग में। रेड कलर का ड्रेस डाला है, कुर्ता सेट है। जी, ये लिबास का है और रेड चूड़ियाँ पहनी है मैंने, मंगलसूत्र पहना है। जो करवा चौथ का जो व्रत त्यौहार होता है, इसमें सुहागिन स्त्रियां अपने हस्बैंड के, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो ये जो व्रत है निर्जला रखा जाता है और इस व्रत की महिमा अपरंपार है। ये शाम हो गई है, तो शाम को मैंने ऑलमोस्ट मेकअप कर लिया है, उसका वीडियो नहीं बनाया है, वो कभी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो मैंने पिनअप कर लिया है बालों को। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो हमारे बालों को बांधना अति आवश्यक होता है। जहाँ तक मुझे अपने संस्कृति के बारे में पता है, बाल बांध के पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम गुस्से में होते हैं, हम रोष में होते हैं, तभी हम बाल खोलते हैं। ऐसा हमारे पुराने संस्कृति के अंदर बताया गया है। जब आपको पता है केकई जब गुस्सा हुई थी तो वो जब कोप भवन में गई थी उन्होंने अपने बाल खोले थे। तो मतलब बाल खोलना हमारे भारतीय संस्कृति में इतना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ जब पूजा करूँ तब बाल बांध लूँ। जैसे आजकल फैशन के दौर में, आजकल के ज़माने में हम इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते, बट जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए। मैंने एक बन बना लिया बिल्कुल सिंपल। एक मैरून कलर की साड़ी पहनी है। ये हमारा पार्ट मैंने रेडी किया है। करवा माता, करवा चौथ जी का मैंने तस्वीर लगाई है, लाल कपड़ा बिछाया है, पहनाई है। मैंने प्रसाद को थालपोस से ढका हुआ है। सफ़ेद थालपोस आपको दिख रहा होगा, इसको किरोशी से बनाया जाता है। ये मैं ऐसे रेडी हो गई हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दी है मैंने। अब क्या दिया जलाया है, दिया जलाऊंगी और अगरबत्ती जलाऊंगी। स्टार्टिंग मैंने सब रेडी करके रख दिया था, भगवान जी सब रेडी करके रख दिए थे। प्रसाद रख रखा है, चलनी रख रखी है, पानी रख रखा है। ये आपको एक सीख दिख रही होंगी, सीखें जो हैं ये एक करवे में से निकल रही हैं।
छोटा जो मटका होता है, करवा कहते हैं उसको, ये करवा चौथ में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ये। तो इसके अंदर क्या है, ये जो सींखें दिख रही है, इस करवा हमने खाना रखा हुआ है, जो हमने प्रसाद बनाया है वो खाना। अब ये जो खाना है इसको बंद कर दिया जाता है, और इस जो उपास रखती हैं स्त्रियां, वो नेक्स्ट डे या जो भी अच्छा दिन होता है उसको करवे को ग्रहण करती हैं। मैंने अपनी पूजा के पास ही रख लिया है इसको। मैं तिलक लगा रही हूँ। तिलक लगाना भी अति आवश्यक होता है जब पूजा की तैयारी करते हैं। तो सिंदूर से तिलक लगाया है मैंने, करवा माता को लगाया, शिव पार्वती जी को, 7 भाइयों की एक बहन को, कुम्हार को, मनिहारिन को। ये मैं माता को, करवा माता को बिंदी लगा रही हूँ। बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, नेल पॉलिश, जितना भी श्रृंगार होता है उन माता को चढ़ाया जाता है, जिससे वो हमारे सुहाग को अखंड रखें। ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है, दिया जला दिया है, मैंने तिलक भी लगा दिया है, सात्विक बना दिया है। जी, करवा चौथ की व्रत में ये जो पूजा होती है ये शाम को होती है, हमारे घर में होती है शाम को, क्योंकि भारतवर्ष में काफ़ी अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग तरीके से बनाती हैं, लेकिन हम ऐसे बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, मेरे घर में कैसे बनाई जाती है, पूजा कैसे की जाती है, वो बता रही हूँ आज के व्लॉग में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। जी, अब मैं पूजा स्टार्ट कर दी है, मैंने करवा माता की पूजा स्टार्ट कर दी है। मैं आपको एक कथा बताती हूँ। जी, 7 भाइयों की एक बहन थी, का व्रत रखा, वो अपनी मायके आई हुई थी। तो क्या हुआ, जब वो तो उसके भाइयों को उसकी भूख सहन नहीं हुई, तो उनके जो भाई हैं उन्होंने एक दिया जलाया और चढ़ गए पेड़ पर, और बोला, ओट में आग जलाया। दिया जलाने के बाद उन्होंने अपनी दूसरे कि देखो चांद आ गया है बहन, तुम चांद के दर्शन करके अपना व्रत खोल लो और खाना खा लो, पानी पी लो। तो उस लड़की ने बोला, अपनी भाभियों को बोला कि भाभी चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए चांद के। तो उनकी भाभियों ने बोला कि नहीं, आप ही कीजिए, आप ही का चांद आया होगा, हमारा चांद तो सिर्फ रात को ही आएगा। तो उस लड़की ने, उस बहन ने उस नकली चांद को देखकर अपना व्रत, उसको पानी चढ़ा दिया, उसको अर्घ दे दिया और अपना व्रत खोलने बैठ गई। जैसे उसने खाना स्टार्ट किया, उसके मुंह में बाल आ गया। जब दूसरा कोर लिया तो दूसरे कोर से उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि उसके पति की तबीयत बहुत ही खराब है। तो वो भागी अपने घर जाने को तैयार हुई। तो उसकी माँ ने बोला कि पुत्री, जो भी तेरे को रास्ते में मिले, अगर तू उसके पैर चरण स्पर्श करना, आशीर्वाद दे अखंड सौभाग्यवती का, जो भी दे उसको पल्ले में गांठ बांध लेना। इस तरह से वो चल दी। रास्ते में उसको कोई मिला जिसने अखंड उसको आशीर्वाद दिया। उसने जिसके भी पैर लगे, जिसके भी चरण स्पर्श किए, उन्होंने बोला तू सुखी रहे, तेरे भाई सुखी रहे, तेरी भाभी सुखी रहे, बस यही आशीर्वाद दिया। परंतु जैसे ही वो ससुराल दरवाजे पर उसकी ननद खड़ी थी, तो ननद ने बोला कि जैसे उस ननद के पैर लगे तो ननद ने बोला अखंड सौभाग्यवती। तो अपने पल्ले में गांठ बांध ली और 1 रुपया दे दिया। तो अपने रूम में जाके देखा तो उसके पुत्र ने, उनके जो वो नीचे, अर्थात श्वास नहीं बचा था। तो उन्होंने पूरे 12 माह तक इंतजार किया इस कार्तिक चौथ का। इंतजार किया और कार्तिक चौथ की, जब अगले साल जब कार्तिक की चौथ, तब उन्होंने पूजा की और तब माता
चौथ माता ने उनके जीवित कर दिया। तो तब करवा चौथ का जो व्रत है तब से मनाया जा रहा है। तब से ये मान्यता भी प्रचलित श्री कार्तिक चौथ की को निर्जला व्रत रखेगी, उसका आयु अखंड, उसकी पति की आयु बढ़ जाएगी। यही करवा चौथ की महिमा है। तो ये जो स्टोरी है मैं अपनी सासू माँ को बता रही हूँ। इस रूम में मेरी सासू माँ जी भी आई हुई हैं। जी, सासू माँ जी का भी अति महत्वपूर्ण किरदार होता है इस पूजा में, कि हमको जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें किसी भी अपने बड़े का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक होता है। ये मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं, माँ बैठी हुई हैं। कथा समाप्त हो चुकी है। मैं पैर पढ़ रही हूँ उनके। मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे भारतीय संस्कृति में। अच्छा, वियान और मायरा आ गए हैं। ये वियान और मायरा को मैं टीका लगा रही हूँ। जो सिंदूर का तिलक लगाना अति आवश्यक होता है। मैंने इन दोनों को तिलक लगा दिया है। अच्छा, अक्षय जो रबीर को पहले ही लगा दिया था। मैं मंत्र उच्चारण कर रही हूँ। गणेश जी की पूजा की जाती है इस व्रत के अंदर, तो मैं आरती कर रही हूँ। गणेश जी की जय गणेश, जय गणेश। जो इस व्रत के अंदर अपनी माँ अर्थात सासू माँ को थोड़ा सा सुहाग का सामान देना होता है, शगुन होता है। तो मैंने सुहाग का सामान दिया है माँ को, साड़ी दी है, और जो सुहाग का सामान बिंदी, काजल, सिंदूर, मेहंदी, ये सब दिया। ये माँ के साथ मेरी सेल्फी है, आप देख सकते हैं। ये मेरी सासू माँ जी हैं। मुझे सेल्फी का वैसे भी बहुत क्रेज़ है। ये मेरे हस्बैंड हैं और माँ। ये अक्षय जिनको दोनों को अभी दोनों को अलग कर रहा है कि मेरे पापा किसके पास खड़े हो गए। उसको जब कोई और उसके पापा के पास जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। यहाँ देखिए वियान, अक्षय और मायरा। बहुत अच्छा फोटो आ रहा है अबीर। ये पापा के पास अबीर। ये हमारा पूजा स्थल जो हमने पूजा की है। हम ये सब चीज़ें पूजा करने के बाद हम थोड़ा सा ऐसी टाइम पास करते हैं, क्योंकि चांद जनरली हमारे अहमदाबाद में 7:45 बजे 9 बजे तक ही आता है। देखिए पूजा का ये जो मैंने माँ को दिया सामान वो है, बिल्कुल सिंपल सामान है, हाई फाई कुछ नहीं है, मगर ये श्रृंगार का सामान देना बहुत अच्छा होता है। ये माँ का रूम है। अभी आपने जो देखे थे वो हमारा रूम था। ये माँ का रूम है। तो मैंने कथा कर ली है। कथा करने के बाद मैं पैर पढ़ लिया सबके। अब रात को चंद्रोदय होगा तब हम उसको चंद्र को अर्घ देंगे माँ के साथ। ये जो रूम का जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये है मनोरमा भाभी का रूम, वियान का रूम। इन्होंने भी पूजा कर ली है। देखिए इनका भी पार्ट वैसे सजा हुआ है। करवा माता की तस्वीर रखी हुई है। हम हैं देवरानी जेठानी के सेल्फी। जी मेरी जेठानी जी है मनोरमा जी, मनोरमा राजपूत। बहुत प्यारी लग रही हैं वो भी। पिंक कलर की साड़ी पहनी है उन्होंने। कि करवा आपको दिख रहा होगा यहाँ सीकों वाला, इसके अंदर खाना है और एक करवे के अंदर पानी होता है। अब वो जो पानी होता है वो हम रात को जब चंद्रोदय होगा तब उनको चढ़ाते हैं और फिर इसी से हम अपना व्रत खोलते हैं। ये दिया जला रही हैं भाभी।
अब आप बोलेंगे हम एक घर में हैं, अलग अलग पूजा क्यों कर रहे हैं जी? सबकी भाभी जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो उनको कभी भी बाहर जाना पड़ता है, इसलिए वो अलग ही कर लेती हैं। ये रात को चंद्रोदय हो चुका है। देखिए मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ये हमारे लास्ट स्टेप पे पहुँच गए हैं हम। आज हमारे करवा चौथ व्लॉग का बिल्कुल लास्ट है और मेरा व्रत उपवास भी हम पूरा कंप्लीट होने वाला है मेरा। दिया जलाया है। ये जो सीखें जो मैंने करवे के अंदर रखी थी, इनकी पूजा। अरे दुपट्टा मेरा बार बार हट रहा है। ओह, हमने ये आटे के गोले बनाए हैं। ये चावल का पानी है, चावल को पीस के उसका पानी बनाया है। इस तरह से हम ये अर्घ उन्हीं को दे रहे हैं, चंद्रमा जी को दे रहे हैं। ये आटे के गोले हैं, उसके अंदर सीख डालकर अर्घ देना होता है। अभी मैंने पानी का करवा उठाया है, मैं अर्घ दे रही हूँ चंद्रमा जी को। ये है महत्वपूर्ण पार्ट है ये आज के व्रत का। इसके बगैर, इसको किए बगैर व्रत पूरा नहीं होता है। दिया जलाया है जी। लाइट ऊपर हवा बहुत चल रही थी, तो बहुत सोच समझ के बहुत धीरे धीरे करना पड़ा है सब कुछ। देखिए मेरे प्रसाद का खाना जो है वो भी बनाया है, वो भी रखा हुआ है पास में ही। मैं आरती कर रही हूँ चंद्रमा जी की। फूल चढ़ा रही हूँ। ये भोजन उनको दिया जा रहा है। जो भी हमने खाना बनाया है, मैं खाना दोपहर को ही बना लेती क्योंकि शाम को मुझे आरती करनी होती है, कथा करनी होती है। अब ये कंप्लीट हो गया मेरा व्रत। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर